हेलो एग्जाम फाइटर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइटिंग मेथड ऑफ एसे, आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। हमारे इंग्लिश ग्रामर के एग्जाम पेपर में ये जो टॉपिक है इसका मार्क्स में वेटेज सबसे ज्यादा रहता है और कहीं ना कहीं बच्चे इस टॉपिक को नेग्लेक्ट करते हैं। तो आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि आपको एसे कैसे लिखना होता है, आर्टिकल कैसे लिखना होता है एंड रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखना होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, बेल आइकन पे प्रेस कर दो। चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एसे और आर्टिकल के बारे में, देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। सबसे पहली चीज, बहुत सारे बच्चे तो इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि एसे क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, एसे कैसे लिखना होता है, आर्टिकल कैसे लिखना होता है। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को यहाँ पे ब्रेक डाउन करूंगा कि एसे और आर्टिकल में डिफरेंट क्या होता है, क्योंकि जब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा कि एसे कैसे लिखा जाता है या फिर क्या होता है, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, तब शायद आप एग्जाम में इसको बेटर तरीके से लिख के आओगे और फुल में से फुल मार्क्स लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल और एसे में डिफरेंस क्या होता है। इधर मैंने लिख लिया आर्टिकल, इधर मैंने लिख लिया एसे। पहली चीज, जो आर्टिकल होता है इसको हम पैराग्राफ राइटिंग भी बोलते हैं। जो हमारा आर्टिकल होता है इसको हम पैराग्राफ राइटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसको हम पैराग्राफ राइटिंग भी बोलते हैं। और जो हमारा एसे होता है ये पॉइंट टू पॉइंट, ये पॉइंट टू पॉइंट या फिर इसको हम हेडिंग टू हेडिंग लिखते हैं। पहली चीज आप ये समझो, अच्छा एसे आर्टिकल है क्या, एसे है क्या। आर्टिकल में हमको पैराग्राफ में लिखना होता है, आर्टिकल में हमको किसी चीज के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी होती है, मतलब हमें फैक्ट्स लिखने होते हैं। सपोज दैट, जैसे मान लो कि किसी फेस्टिवल के बारे में आ गया तो वो फेस्टिवल कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कौन मनाता है, शुरुआत कहां से हुई है, ठीक है। तो उन सारी चीजों के बारे में कहने का मतलब ये है, आर्टिकल में हमें किसी भी टॉपिक की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी होती है, फैक्ट टू फैक्ट इंफॉर्मेशन देनी होती है। बट हमारा एसे क्या है, एसे में हमको फैक्ट देने के साथ साथ, मतलब कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ हमें इसमें अपना ओपिनियन भी देना होता है। कहने का मतलब हमको इसमें अपनी राय रखनी होती है, अपनी बात बतानी होती है। कि कहने का मतलब मान लिया हमने इसके जैसे मान लिया कोई टॉपिक आ गया तो टॉपिक के बारे में तो हमने बता दिया, बट उसमें हमारा ओपिनियन क्या है, उस टॉपिक के लेके हम क्या सोचते हैं, मेरे विचार क्या हैं, मेरे थॉट्स क्या हैं उस टॉपिक को लेके, तो वो सारी चीजें भी हमें एसे में मेंशन करनी होती है। एसे का साइज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आर्टिकल थोड़ा सा छोटा लिखा जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा एसे है उसको हम पैराग्राफ टू पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, उसको हम पैरा टू पैरा भी लिख सकते हैं, या फिर उसे हम हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? या फिर हम उसको हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। बट जो हमारा आर्टिकल होता है इसको केवल और केवल आपको पैराग्राफ्स में लिखना होता है। कैसे लिखना होता है भाई? इसको आपको पैराग्राफ्स में लिखना होता है। ओके, अब मैं अपना तरीका बताता हूं कि आपको आर्टिकल और एसे कैसे लिखना है ताकि आप बोर्ड में या फिर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आपको मिल पाए। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एसे राइटिंग। क्या देखेंगे भाई? सबसे पहले हम देखेंगे एसे राइटिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं एसे राइटिंग से। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे एसे। ओके, सबसे पहले जब एसे लिखने की आप स्टार्टिंग करोगे तो आपकी कॉपी कुछ ऐसे रहेगी। मैं कॉपी एक आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया कि सपोज दैट ये आपकी कॉपी है, तो आप सबसे ऊपर यहाँ पे डालोगे टाइटल। क्या डालोगे? यहाँ पे डालोगे टाइटल। आप लिखोगे एसे ऑन एक्स वाई जेड। जो भी आपका टॉपिक हो आप ऐसे लिख दोगे, एसे ऑन एक्स वाई जेड, मतलब जो भी आपका टॉपिक है। या फिर आप सीधे सीधे आप टाइटल का नाम भी डाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा की पॉइंट्स। क्या लिखना होगा? आपको यहाँ पे लिखना होगा की पॉइंट्स। की पॉइंट्स की जगह आप यहाँ पे हिंट्स भी लिख सकते हो, की पॉइंट्स की जगह आप हिंट भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको एक प्यारा सा बॉक्स बना के आपको हेडिंग लिखनी है। पहली हेडिंग हमेशा एसे में इंट्रोडक्शन की होगी। क्या की होगी भाई? पहली हेडिंग हमेशा इंट्रोडक्शन की होगी। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, आप उसके बारे में जो जो हेडिंग सोच पाओ। जैसे सपोज दैट दिवाली के बारे में ऐसे आया, मतलब दिवाली तो एक फेस्टिवल है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर हम ये भी हेडिंग डाल सकते हैं, व्हाई वी सेलिब्रेट दिवाली, ठीक है।
तीसरी हेडिंग हम ये डाल सकते हैं कि हु सेलिब्रेट्स दिवाली, या मतलब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो फिर वो दूसरी, तीसरी, चौथी जो भी हेडिंग डालोगे वो आप अपनी इच्छा अनुसार या अपने मन से डाल सकते हो। तो ठीक है, लेकिन ये चीज कंपलसरी है कि पहली हेडिंग हमेशा इंट्रोडक्शन की ही होगी, और जो लास्ट हेडिंग होगी, हमेशा कंक्लूजन की होगी। क्या की होगी? लास्ट हेडिंग हमेशा कंक्लूजन की होगी। कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है? कंक्लूजन में आपको 2 से 4 लाइन में समरी लिखनी होगी, एक शॉर्ट समरी लिखनी होगी, जो चीजें आपने ऊपर बताई है। कहने का मतलब आपने जो चीज इंट्रोडक्शन में और जो ये साइड, जो ये मिडल हेडिंग्स है, इनमें जो भी बात आपने बताई है उनकी समरी क्या है, कहने का मतलब उनका मेन मोटो क्या है, वो सारी चीजें आपको कंक्लूजन में मेंशन करना होता है, और आपका ऐसे यहां से एंड होता है। एक तरीका तो ये है ऐसे लिखने का। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं ऐसे लिखने का, वो तरीका है, सेकंड मेथड है ऐसे लिखने का। तो ऐसे लिखने का दूसरा मेथड ये है कि आप सिंपली, जैसे ये आपका इंटरफेस है कॉपी का, तो आप यहाँ पे तो टाइटल डाल दोगे। क्या डाल दोगे? आप यहाँ पे डालोगे टाइटल। क्या डालोगे? टाइटल। आपने डाल लिया टाइटल। टाइटल डालने के बाद आप वही सेम चीज हिंट्स या की पॉइंट्स डाल दोगे। क्या डाल दोगे? हिंट्स या की पॉइंट्स। और की पॉइंट्स में आपको उसी तरह सेम टू सेम हेडिंग्स लिख देनी है, लेकिन आप चाहो तो हेडिंग वाइज नंबर 1 यहाँ पे आप, जैसे आप इसके पहले मेथड में मैंने बताया कि आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालोगे, उसके बारे में लिखोगे, ठीक। फिर उसके बाद आप दूसरी हेडिंग डालोगे, एक्स वाई जेड जो भी आपकी हेडिंग होगी उसके बारे में लिखोगे। फिर लास्ट हेडिंग आप डालोगे कंक्लूजन की। लास्ट हेडिंग क्या डालोगे? कंक्लूजन की, ठीक है। आप उसके बारे में लिखोगे। तो इस वाले मेथड में आप हेडिंग डालो या ना डालो, आप सिंपल सा ऊपर कुछ की पॉइंट्स लिख दो। क्या लिख दो? सिंपल सा ऊपर कुछ की पॉइंट्स लिख लो। की पॉइंट्स लिखने के बाद आप यहाँ पे पैरा टू पैरा लिख अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन पैराग्राफ में जब आप लिखोगे उसका भी एक तरीका क्या है, जब आप पैराग्राफ में लिखोगे तो उसका तरीका ये है, जैसे आपकी पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन है तो पहले छोटे से पैराग्राफ में आपको उसका इंट्रोडक्शन देना होगा। दूसरी हेडिंग है मान लिया दिवाली वाले ऐसे में कि व्हाई वी सेलिब्रेट दिवाली, तो फिर दूसरे पैराग्राफ में आपको वो चीज मेंशन करनी होगी, व्हाई वी सेलिब्रेट दिवाली। जैसे आपकी लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन की, लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन की, तो जो आपका लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें आपको उसके कंक्लूजन के बारे में मेंशन करना होगा। ये हो गया आपका ऐसे लिखने का मेथड। और आप अपनी बुक उठाओ, अपनी टेक्स्ट बुक लो, उसमें 2 4 6 एग्जांपल देखो, कोई एक टॉपिक लो और इस मेथड से या फिर इसके पहले वाले मेथड से लिखने का ट्राई करो। जब आप 2 4 ऐसे की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ऐसे लिखने में एकदम माहिर बन जाओगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है आर्टिकल राइटिंग। क्या है भाई? आर्टिकल राइटिंग। इसको आप मान सकते हो ये ऐसे का छोटा भाई है, ऐसे का छोटा भाई, सेम टू सेम ये भी ऐसे की तरह लिखा जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए ऐसे में मैंने आपको बताया कि ऐसे 2 तरीके से लिख सकते हो, हेडिंग वाइज भी लिख सकते हो, नॉन हेडिंग वाइज भी लिख सकते हो, पैराग्राफ वाइज। बट आर्टिकल, हालांकि कई सारी बुक्स में अलग अलग तरीके से आर्टिकल लिखा जाता है, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, जो कि मैंने ये चीज नोटिस करी है कि जो आर्टिकल होता है अगर उसको आप पैरा टू पैरा लिखो तो ज्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि इसका दूसरा नाम होता है पैराग्राफ राइटिंग। इसको हम कहीं कहीं पैराग्राफ राइटिंग भी लिखा हुआ देखते हैं। तो हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे आप टाइटल डालोगे भाई। क्या डालोगे? यहाँ पे आप सिंपली डालोगे टाइटल, जो आपके आर्टिकल का टाइटल है, टॉपिक है, एक्स वाई जेड जो भी है। उसके बाद आप इसमें भी चाहो तो चाहे इस साइड की पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे पहला की पॉइंट इंट्रोडक्शन का हो गया है ना, लास्ट वाला कंक्लूजन का हो गया। इस तरह आप की पॉइंट्स डाल सकते हो साइड में, या फिर साइड में ना सही तो आप यहाँ पे की पॉइंट्स डाल सकते हो स्टार्टिंग में ही कुछ की पॉइंट्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके की पॉइंट्स डाल सकते हो। उसके बाद आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है। कैसे लिखना है? आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है। और मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आर्टिकल होता है उसमें आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे मान लिया कोई भी एनवायरनमेंट का कोई टॉपिक आता है तो एनवायरनमेंट में आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी है, आपको फैक्ट्स बताने हैं। बट अगर ऐसे आता है तो ऐसे में आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी देना होता है कि आप उस टॉपिक को लेके क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से क्या क्या चीजें होनी चाहिए या क्या नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आर्टिकल राइटिंग में आपको कुछ नहीं करना है, चाहो तो आप की पॉइंट्स लिख भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते, और लेकिन नीचे आपको पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिखना होता है। और इसका जो साइज होगा वो ऐसे से थोड़ा सा
छोटा होता है। ओके, अब आप अपनी टेक्स्ट बुक के 2-4 एग्जांपल लेना और उसकी प्रैक्टिस करना। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप इसी मेथड से प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे सीखोगे, उसके बाद आप आर्टिकल राइटिंग में बढ़िया से माहिर बन जाओगे। ओके, लास्ट में हम बात कर लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग की। किसकी बात करेंगे भाई? हम बात कर लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग की। ओके, ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है, कई सारे बच्चों को कठिन लगता है, कई सारा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, तो मैं आपको आज क्लियर करूंगा कि ये रिपोर्ट राइटिंग लिखा कैसे जाता है। जैसे आपने कभी ना कभी न्यूज़पेपर तो पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर देखा होगा, तो न्यूज़पेपर में कोई भी चीज, कोई भी आर्टिकल कैसे छपा होता है? आर्टिकल कहो या फिर कोई एक न्यूज जो होती है, वो न्यूज कैसे लिखी होती है? जैसे सपोज दैट कि अभी रिसेंटली कुंभ में जो है, कुंभ मेला जो इलाहाबाद में लगा हुआ है, उसमें हड़कंप मच गया है, जो भी दंगा जो भी हो गया है, ठीक है, तो वो न्यूज प्रयागराज की जब कभी भी न्यूज़पेपर पे आएगी तो सीधे ऊपर एक हेडलाइन टाइप में पड़ा रहेगा, जिसको हम टाइटल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टाइटल बोल सकते हैं। और उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट उस पूरी घटना के बारे में, उस पूरे इवेंट के बारे में मेंशन किया हुआ होगा। ओके, तो जैसे मान लिया आपको रिपोर्ट राइटिंग में कहा जाता है, मान लिया रिपोर्ट राइटिंग में क्वेश्चन आया आपसे कि आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, तो आप उस पे एक रिपोर्ट तैयार करो। तो सबसे ऊपर आपको डालनी है हेडिंग। हेडिंग के टाइटल क्या डालना है? सबसे पहले आपको ऊपर डालना है टाइटल। क्या डालोगे? सबसे ऊपर आप डालोगे टाइटल, और टाइटल के बाद नीचे लिख सकते हो बाय XYZ डाल सकते हो। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको एक नेम दिया जाता है, यू आर रवि और रेवा, तब वहां पे आप अपना नेम लिखोगे बाय रवि और रेवा। बट अगर क्वेश्चन पेपर में आपको नेम नहीं दिया जाता, तो फिर उस सिचुएशन में आप यहाँ पे डाल दोगे बाय XYZ, और इस साइड आप डेट डाल दोगे। क्या डाल दोगे भाई? इस साइड आप डेट डाल सकते हो। डेट डालने के बाद आप यहाँ पे अपनी बात को एक्सप्लेन करोगे पैराग्राफ टू पैराग्राफ में। एक चीज ध्यान देना, जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग होता है, इसमें हेडिंग नहीं डाली जाती, इसमें आप हेडिंग नहीं डालोगे। रिपोर्ट राइटिंग में आप हेडिंग नहीं डालोगे और अपनी बात को एक्सप्लेन कैसे करोगे? जैसे मान लिया आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, तो आपको उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी है। तो सिंपल सा आप पहले इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि हमारे स्कूल में इतने बजे इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फ्लैग होस्टिंग हुआ, एंड उसके बाद चीफ गेस्ट ये आया, चीफ गेस्ट ने ये कहा, चीफ गेस्ट ने ये किया, चीफ गेस्ट ने बच्चों को मोटिवेट किया, बच्चों को, जिन बच्चों ने डांस और सॉन्ग में पार्टिसिपेट किया था, उन बच्चों को प्राइज मिले, और बहुत सारी चीजें आप एज्यूम करो कि जैसे मेरे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होगा तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। उन सारी चीजों के ऊपर मैं तो छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लिया आप सभी स्कूल जाते हो, तो स्कूल में जैसे कोई इवेंट होता है, तो घर आके जब घर वाले पूछते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ, मम्मी पूछती है, पापा पूछते हैं आज स्कूल में क्या हुआ, तो आप उनको डिट्टो वही सेम टू सेम पूरी बात बताते हो ना कि आज स्कूल में ये हुआ था, चीफ गेस्ट आए थे, चीफ गेस्ट ने ये बताया, इस टीचर ने हमें मोटिवेट किया, है ना, हमारे स्कूल में ये वाला प्रोग्राम हुआ, आज गेम्स हुए। तो सेम टू सेम जैसे आप किसी इवेंट के बारे में किसी को एक्सप्लेन करते हो, किसी को बताते हो, उसी तरह आपको रिपोर्ट राइटिंग में किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, किसी भी चीज के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, आर्टिकल लिखने के और रिपोर्ट राइटिंग लिखने का तरीका और एसे लिखने का तरीका। लेकिन लास्ट में एक बात यहाँ पे आपसे बोलना चाहूंगा कि जो चाहे आर्टिकल हो, चाहे रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे ये आप हमारा एसे हो या फिर लेटर और एप्लीकेशन हो, ये वाला टॉपिक आप देख के तो समझ सकते हो कैसे लिखना है, बट जब तक आप इसकी सेल्फ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक शायद कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको लिखने में आ सकती है। तो आप इस टॉपिक को समझो कि आपको लिखना कैसे है। उसके बाद जब आपको ये पता चल गया लिखना कैसे है, उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी एग्जांपल्स, जो भी क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक्स, जो भी टाइटल्स दिए गए हैं, आप उन टाइटल्स पे लिखना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। 2-4 बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप ऐसे आर्टिकल हो, चाहे रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे लेटर हो, आप इन सभी टॉपिक्स को लिखने में एकदम बढ़िया हो जाओगे, एकदम माहिर हो जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए जानकारी के साथ, किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त तन्मय मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।